सब लोग थोड़ा ना इधर ध्यान दे, ठीक है ना। देख, हमारे पास ना परिमेय संख्या को लिखने का दो तरीका है। एक तो क्या करो आप, P बाई क्यू के रूप में लिख दो, ये है कि नहीं है। इसको जब भाग दिया तुम्हारा कितना आ गया था, 0.4 आ गया था, है ना। या फिर तुम ऐसे बोलो कि सर 5/4 को जो हम लोग दिए थे भाग, तुम्हारा कितना आ गया था, 1.25 आ गया था, है ना। लेकिन आज यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ना कितने बार आ गया क्वेश्चन, मतलब हर बार आता है 3 मार्क्स का तुम्हारा। 2 मार्क्स तुम्हारा आता है सब्जेक्टिव का और एक तुम्हारा आता है ऑब्जेक्टिव का। तो इसमें ना हम लोग पहले देखेंगे सब्जेक्टिव कैसे करते हैं और ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे ना एक ट्रिक आने वाला और काफी अच्छा शॉर्ट ट्रिक तुम लोग को बताएंगे किस तरह करना है। देखो, तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि P बाई क्यू के रूप में लिखे, मतलब ये तुम्हारा है ना, बोलेगा कि P, इसको ना, ये तुम्हारा, इसको तुम थोड़ा भूल जाओ, इसको बोलेगा नहीं 1.25 को ना P बाई क्यू के रूप में लिखो। तो हम लोग को पता है इसका क्या तुम्हारा है, 5/4 को हम लोग क्या है, P बाई तुम्हारा कितना है, 1.25 है। अगर हम लोग इसको मतलब भाग दे दे कितना से, 100 से भाग दे दे यहाँ पे, है कि नहीं है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये 1.25 तुम्हारा कुछ भी नहीं था, तुम्हारा क्या था, 125/100 ही तो था, नहीं था क्या। इसको तुम्हारा 25 तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। देखो तो 5/4 आया कि नहीं आया है। तो इस दशमलव को, तो सुन ध्यान से, इस दशमलव को देखो तो हम लोग भिन्न के रूप में लिखे कि नहीं लिखे, P बाई क्यू के रूप में लिखे कि नहीं लिखे। P का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, कितना तुम्हारा P हो गया, P कितना हो गया, है ना। तो इससे मतलब ये वाला क्वेश्चन ना काफी ज्यादा बार आ गया है, तो हम लोग इसमें टाइप 2 और पढ़ेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में लिखे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, और ये सही आता तुम लोग, तो हम लोग देखेंगे हर तरीके वाले। निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में लिखे, ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, हम बारी बारी से ना पहले एक साथ करते हैं कि 4-5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं साथ में, ठीक है ना। 2.65, देखिए यहाँ पे नंबर 1, ये तुम्हारा ना टाइप 1 है। टाइप 1 तुम्हारा इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है तुमको ना, बार वाले क्वेश्चन थोड़ा सा वही वाला एग्जाम में आता है, ये तुम्हारा काफी इजी है। 2 पॉइंट कितना हो गया, 65 को लिखना है P बाई क्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या है, फिर 0.35 इसको लिखना है P बाई क्यू के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 0.625 इसको लिखना है P बाई क्यू के रूप में, इसको लिखना है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन नंबर 1 हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे 2.65 ये कुछ नहीं था सर, ये क्या था सर, 265 बटे, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो तुम्हारा कितना हो गया, 100 से हम लोग यहाँ पे भाग देंगे, ये था नंबर आया। अब इसको देखो तो तुम्हारा हो तो गया, P बाई क्यू के रूप में लिख दिया। अब तुम चाहते इसको कटा भी दो, तो कटा तुम्हारा सही दिया 5 से कट जाएगा क्या, ये तुम्हारा कितना 265 तुम्हारा 5 से बिल्कुल तुम्हारा कट जाएगा, 5 से 25 1 5 तुम्हारा कितना हो गया 53। ये कितना हो गया 53, ये तुम्हारा कितना हो गया सर 20 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि कितना हो गया 53/20 हो गया। मतलब कि इस तरह समझो कि 53/20 को हम लोग भाग देंगे ना, तो ये तुम्हारा कितना 2.65 के रूप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये काफी इजी था, ये वाला क्वेश्चन उतना नहीं पूछता, लेकिन तुम बताना तुम्हें जरूरी है। देखो यहाँ पे 0.35, अब तुम लोग यहां से बोलो कि इसका P का मान कितना हो गया, सर P का मान कितना हो गया 53, Q कितना हो गया तुम्हारा 20 हो गया, है ना। ये वाला लिख लेगा यहाँ पे कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एग्जाम में टपक जाता है यहाँ पे। तो देखो 0.35 तुम्हारा कितना है 35 लिखो यहाँ पे, और दशमलव का तुम्हारा 2 अंक है ना, तो 1 पे 2 शून्य दे दो, यहाँ तुम्हारा हो गया ना। तो बोल फटाफट, तो थोड़ा सा कटा दो इसको, है ना। 7 तुम्हारा हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, कितना तुम्हारा हो गया 7/20 हो गया। तो P तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया, और Q तुम्हारा कितना हो गया 20 हो गया। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में लिखे, मतलब कि दशमलव में तुमको दे दिया गया है और तुमको क्या भिन्न में लिखना है। तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि P बाई क्यू के रूप में मतलब कौन, तो तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा कितना, ये भी तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा, और ये भी ऑप्शन में हो सकता है हमारा, है कि नहीं है। 3 नंबर देख लिए हम लोग यहाँ पे। अब देखो, अब जो है ना 2 नंबर देख लिए, 3 2 नंबर देख लिए ना, अब 3 नंबर तुम लोग बना के दिखा दो हमको, तब हम लोग आगे टाइप 2 पढ़ेंगे, वही वाला इंपॉर्टेंट है। बना, ये तुम्हारा क्वेश्चन था कितना 0.625, मतलब इसको P बाई क्यू के रूप में लिख देना है।
मतलब कि इसको ना भिन्न के रूप में तुम लोग पढ़े ही होगे, तुम लोग कब क्लास 6-7 में कि दशमलव को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदले, नहीं पढ़े थे क्या वो सब में? तो यहाँ पे सिंपल देखो ना 625 0.625 ये कुछ नहीं, ये क्या है तुम्हारा 625 लिख देना है, दशमलव को जैसे खत्म कर रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 1 2 3 है, तो एक पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 शून्य हो जाएगा। मतलब तुम्हारा देखो तो 25 से ये भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, नहीं क्या? ये कितना हो जाएगा 25, ये तुम्हारा कितना हो गया 40, क्या 40, अब तुम्हारा कितना हो गया 25 बाई कितना 40, ये तुम्हारा 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा ना, 5/8 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया P/Q के रूप में लिख दिया। मतलब इस भिन्न को हम लोग तुम्हारा क्या सॉरी इसको दशमलव को हम लोग क्या कर दिए भिन्न के रूप में लिख दिए। देखो कभी कभी अगर ये भी तुम्हारा आंसर रहेगा तो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ऐसे कर लेगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 जो कि तुम्हारे एग्जाम में कौन सी इंपॉर्टेंट है और वही वाला एग्जाम में काफी बार आता है। अच्छा ये वाला 0.5 वाला कितना आ जाएगा इसका 0.5 वाला कितना आ जाएगा है ना, कितना का इसका सर 5/10 है ना, ये तुम्हारा कितना हो गया हाफ। अरे हाफ का ही मान तो होता है 0.5 है ना। तो अब सुन ध्यान से टाइप 2 लिखो हेडिंग दो और वही तुम्हारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी बार आ गया है एग्जाम में। ये तो तुम्हारा ऐसे बता दिए भाई, कभी कभार टपकता है ये वाला भी, तो ये तुम लोग 7-8 में पढ़े होगे और जो पढ़ाने जा रहे हैं ना वो भी तुमको 9th क्लास में पढ़ाए हैं, क्योंकि 9th क्लास में बच्चा लोग नहीं पढ़ता इसीलिए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ 12 वाला क्वेश्चन वाले में मैं क्या बोल रहा हूं, 12 वाले क्वेश्चन में सेम तुम्हारा रहेगा टाइप 2 लिखो और क्वेश्चन तुम्हारा वही रहेगा निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देगी तुम्हारा यहाँ पे 0 पॉइंट कितना 3 का बार लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कितना है 0.6 का बार। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है थर्ड नंबर तुम्हारा कितना है 0.3 0.6 और कितना तुम्हारा 0.12 का बार। तो दिख रहा सही से इसमें, क्योंकि आज ये सब हम वीडियो पूरा अपलोड करने वाले हैं पूरे। 0.12 का बार है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे 4 में तुम्हारा कितना है 1.8 का बार, 1.8 का बार और फिर 2.64 का बार, 2.64 का बार, ठीक है ना। देख पहले देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि P/Q के रूप में लिखे। देख थोड़ा सा ध्यान दे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं ना कि 1.3 को जो हम लोग देते हैं भाई तुम्हारा कितना आ गया था 0.333 इक्वल टू कितना 0.3 का बार, यही था ना। इसका मतलब कि हमको दे दिया है किसमें दशमलव में दे दिया मुझे। हाँ थोड़ा बैठ जा, देखो यहाँ पे आशा थोड़ा बैग हटाओ, बैठो बैठ बैठ बैठ। हाँ तो ध्यान दे यहाँ पे ये जो दशमलव है ये वाला किसका दशमलव है, क्या 1/3 का दशमलव है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 10 बाई कितना आ गया 3 आ गया, तुम्हारा कितना हो गया 3.3333 मतलब कितना हो गया 3.33 का 3.3 का क्या हो गया बार हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस दशमलव का भिन्न रूप क्या होगा तुम्हारा 10/3 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब ये कैसे लाना है भाई, ये तो हमको पता है तो ला दिया ना। अब क्या तरीका तुम्हारा क्या होगा किस तरह लाना है, तो पहले देखो तरीका तुम लोग सीख लो। यहाँ पे कल वाला बता तुम लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सुन ध्यान से। यहाँ पे जो है ना मान लेते हैं, समझा ना, माना x मान लेते हैं, x इक्वल टू क्या तुम्हारा हो गया 0.3 का बार, है ना। एक स्टेप और लिखो x इक्वल टू 0.3 का बार क्या लिखते हैं 0.3333 डॉट 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 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। हम 3-4 लिखे, तुम लोग लिखो 2 ही लिखो 3 लिखो, है कि नहीं है। एक बात बताओ यहाँ पे अब ना इसको मान लो समीकरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्या मानो इसको इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे दिए, ठीक है ना। इसको हमेशा करना तुमको इससे। अब देखो तुम बताओ कि कितनी संख्या रिपीट हो रहा था यहाँ पे, ओनली एक ही संख्या ना, वो कौन सा 3, ओनली 3 3 3 रिपीट कर रहा है। अगर एक संख्या रिपीट हो रहा है ना तो दोनों तरफ से ना 1 पे एक 0 यानी कि दोनों तरफ से 10 से क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। 9th क्लास में पढ़ाए थे भूल गए होगा, तो लिख देना यहाँ पे कि दोनों तरफ जो है ना 10 से
गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर देखो गुना तुम लोग जैसे किए ना, तुम्हारा कितना हो गया 10x हो गया है कि नहीं है। और यहां तुम्हारा कितना हो गया, देखो हम लोग 0.3 में जैसे 10 से गुना करते हैं ना, जैसे कि मान लो 0.625 इंटू 10 जैसे करते हैं, तो तुम्हारा कितना होता है 1 अंक तुम्हारा उधर शिफ्ट होता है कि नहीं है। तो तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 3.333 डॉट 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 चलते रहेगा। इसको मान लो समीकरण नंबर कितना 2। ठीक, अब एक काम करना है कि देखो थोड़ा सुन ध्यान से, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाना है ना, तुमको बताए थे समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाना है। तो हमको जो है ना एक को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ पे 0.3333 डॉट डॉट चलते रहेगा, इतना समीकरण नंबर 1 देना है। और यहां पे लिख देना थोड़ा सा ब्रैकेट में कि समीकरण 2 माइनस कितना समीकरण 1। बोलो समझ में आया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लिख देना ब्रैकेट में, ये ऐसा हुआ ठीक है ना, इसे करके ब्रैकेट थोड़ा सा इधर लिख देना है, क्योंकि हम 2 में से क्या एक को घटा रहे, हल्ला नहीं करोगे। और सबको कल बताए थे कि जो घटता है ना, अबे क्या करते हैं हम लोग प्लस माइनस करते हैं नहीं करते हैं, या तुम क्या लिखो माइनस, या क्या लिखो माइनस, है कि नहीं है। अब देखो 10x में तुम्हारा घट गया, x तुम्हारा कितना हो गया 9x, कौन हल्ला कर रहा है पीछे, इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा देख दशमलव वाला में, देखो यहां पे बहुत सारा 3 होगा, इधर बहुत सारा 3 होगा, 3 माइनस 3 0 0 0 नहीं होगा क्या, सब एक दूसरे को 3 को कटते जाएगा। तो हम 0 ना लिख के क्या एक ही हुआ 0 लिख देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। और 3 माइनस 0 तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या यहां से x का मान निकल सकता है। देखो हमारा 9x इक्वल तुम्हारा कितना 3 आ गया ना, तो x तुम्हारा कितना हो गया सर 3 बाई कितना है 9, तो x का मान तुम्हारा कितना हो गया 1/3, तुम्हारा कटे कितना 3 से। तो x का मान देखो पहले क्या माने थे हम लोग 0.3 का बार, मतलब x तुम्हारा दशमलव में था इस रूप में था, और भिन्न तुम्हारा क्या हो गया इस रूप में आ गया। क्या ये p/q का रूप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तुम्हारा जब सब्जेक्टिव आएगा ना क्वेश्चन में 2 मार्क्स का, देखो क्वेश्चन तुम्हारा आता है 3 नंबर का, इसमें एक तुम्हारा आता है 2 नंबर में, ठीक है ना, 2 मार्क्स वाला में आता है, तो तुमको पूरा इस तरह करना है। और एक आता है तुम्हारा ऑप्शन वाला में, तो तुमको बताएंगे लास्ट में ट्रिक, इसलिए तुमको ना सारा का सारा यहाँ पे हम लिख के रख दिए हैं तुम्हारा, ठीक है ना। अब इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं, तुम्हारा कितना आया था 1/3 आया था ना, क्योंकि ट्रिक जब बताएंगे ना तुम लोगों का, तो थोड़ा सा मतलब लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा कितना 1/3 आ गया। तो अब तुम्हारा जो है ना हम क्या लिख देंगे, P तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, Q तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, है कि नहीं है। तो तुम्हारा क्या हो गया इसका P 1/3 क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, है कि नहीं है। तो लिख देना यहाँ पे कि किसका रूप 0.3 बाई का जो है ना P/Q का जो रूप होगा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा 1/3 हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा यही आंसर तुम्हारा खत्म हो गया था। x कितना निकाल दिया हम 1/3 भिन्न में निकाल दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो इसको हम छोड़ रहे तुम लोगों के लिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं सेम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसको तुम लोग करना खुद से, पहले तुम्हारा क्या करना हम बताए थे थोड़ा टाइप में, तो सर लिख लेना यहाँ पे कि तुम्हारा क्या कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस कितना कर रहे हैं 1 कर रहे हैं, बगल में तुम लोग लिख दोगे यहाँ पे, है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूं, किसको ये वाला क्वेश्चन, कौन वाला क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखिए ध्यान से, हम लोग पहले वही माना x बराबर कितना तुम्हारा है 0 पॉइंट कितना 1 2 का बार, ठीक है ना 1 2 का बार। इसका मतलब ये अनुवाद जिस पे बार लगा होता है ना वही तुम्हारा संख्या क्या होता है रिपीट होता है ना। तो 0 पॉइंट कितना हो गया 1 2 1 2 1 2 डॉट 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 चलती रहेगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। हमेशा स्टेप वैसे ही रखना, ठीक है ना। तो देख ध्यान से यहाँ पे, अब एक बात बता कि कितने संख्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 या 1, बोल फटाफट 2 ही ना। देखो 1 2 1 2 1 2 यहाँ 2 संख्या रिपीट हो रहा है, यहाँ तुम्हारा कितना हो रहा था केवल एक ही हो रहा था, कौन सा 3 3 3 3 3। तो केवल एक जब रिपीट हो रहा था यहाँ पे, तो हम कितने से 10 से गुना कर दिए थे। यहाँ पे ना 2 रिपीट हो रहा है, तो कितने से गुना करेंगे कहीं ना। तो लिख देना थोड़ा सा यहाँ पे कि 100 से दोनों तरफ क्या गुना करने पर, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने
पर। तो तुम्हारा कितना हो गया सर, इसको एक मान लिए थे, 100x बराबर। तो देख यहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना कि जो संख्या रिपीट करता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव किधर ले जाते हैं, है कि नहीं है। तो 1 2 कर रहा है तो दशमलव को यहाँ पे लेके आ गए। तो तुम्हारा कितना हो गया सर, यहाँ पे हो गया 12 पॉइंट कितना 1 2 डॉट 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 तुम्हारा चलते रहेगा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर कितना 2। फिर से वही बात, समीकरण नंबर 2 में से किसको घटाना है, समीकरण नंबर 1 को। और तुम लोग को 2 3 क्लास पीछे बोल दिए थे किस तरह करना है, बोलते ना। तो पहले समीकरण नंबर 1 को लिखो, क्या लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना तुम्हारा हो गया, देखो 0 लिखना है तो यहाँ पे लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जहां तक लिखते हैं, भाई इसको घटाना है तो जाहिर सी बात हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है, दशमलव यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं। तो कुछ लोग जो है ना क्या करता है ना, यहाँ पे लिखता है ऐसे करके, जिस तरह जो वो करने लगता है। तो आराम से लिखो ना, 0 पॉइंट कितना तुम्हारा है 1 2 डॉट 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 तुम्हारा समीकरण नंबर 1, बगल में लिख देना समीकरण 1 माइनस कितना, समीकरण 2 माइनस कितना, समीकरण 1। तो लिख देना इसको, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देख थोड़ा सा हम क्या बोले कि यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करो इस तरह, और क्या बोले घटाना टर्म में जो तुम्हारा प्लस तुम्हारा क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस, ये क्या हो गया माइनस, है कि नहीं है। अब बताओ कि 100 में तुम्हारा x में तुम्हारा x है, तुम्हारा कितना लिख दें पे, कितना लिख दें 99x यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू। अब इसको घटाना देखो 1 2 हर जगह है, मतलब देखो अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 2, देखो ये 2 इसको ये 1 इसको सबको कैंसिल करेगा, मतलब क्या तुम्हारा 0 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक 0 लिखते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। और 12 में 0 तुम्हारे चला कितना तुम्हारा हो गया 12 हो गया, है कि नहीं है। क्या यहां से x का मान अब निकलेगा सर कितना हो गया 12 बटे कितना 99, शायद ये 3 से दोनों खल्लास हो जाएगा, नहीं कटेगा क्या। ये तुम्हारा हो गया 3 चौके 12, तुम्हारा कितना 4 बार में ये तुम्हारा कितना 33, तुम्हारा कितना हो गया 33 क्या 33। तो तुम्हारा जो आंसर आ गया तुम्हारा कितना आ गया 4/33, यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। P/Q के रूप में हम लोग क्या कर दिए लिख दिए यहाँ पे। तो सबको समझ में आ गया ना। तो तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाओ, और क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हमको बना के दिखाओ, ठीक है। मैं समझी, देख यहाँ पे फिर से एक बार देख, हाँ बोल, तो कितना आंसर आया इसका तुम लोगों का 2/3 आंसर आया। चल ठीक है, मैं इसको पहले बनाता हूं, सॉल्व करता हूं। पे सबका हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 लगभग सबका हो गया होगा। पीछे सबको दिख रहा है, उधर पीछे पीछे दिख रहा है राजकुमार, तुमको बोर्ड देख पा रहे हो तुम सही से, तुमको दिखता है बोर्ड सही से, बोर्ड नहीं दिखता ठीक से क्या जी, नीचे नहीं दिखता है। ठीक है मैं करता हूँ कुछ उपाय, थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट करो थोड़ा सा। चल देख यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लगभग सब लोग बनाए होंगे ना। तो देख ले, इसको मान ले, पहले माना x इज इक्वल टू कितना 0.6 का बार, है कि नहीं है। इसका मतलब एक स्टेप और लिखो, x इज इक्वल टू कितना 0.66 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक। समीकरण नंबर कितना मान लिया हम 1 मान लिया इसको, ठीक है ना। अब बता कितने से गुना करना पड़ना है, 10 से करना है, 100 से करना है, कितने से करना है, कैसे करना है अभिषेक कुमार 10 से ना। क्यों, क्योंकि सर एक ही संख्या है जो रिपीट कर रहा है हमेशा बार बार, है कि नहीं है। तो यहां पे लिख देना है कि दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, या फिर मल्टीप्लाई विथ बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। हम जब भी 10 से गुना करते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखो, सुन नीतू कुमारी, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, मतलब यहां भी तुम 10 से गुना करो और यहां भी 10 से गुना करो, है कि नहीं है। तुम्हारा कितना हो गया 10x हो गया यहाँ पे, और 10 से जैसे गुना किया यहाँ पे तो दशमलव एक तुम्हारा क्या होता है उधर शिफ्ट हो गया, कि तुम्हारा 6.666, तुम जितना 6 लिखना है तुम्हारी मर्जी, है कि नहीं है। अब एक काम करो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 को घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखो थोड़ा सा, कितना लिखो यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख दो कितना 0.666 डॉट डॉट डॉट, तुम्हारी मर्जी, तुम 4 को 5 को जितना लिख रहे हैं तो लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे समीकरण 2 माइनस कितना समीकरण 1 बगल में, तो समझ में तुम क्या कर रहे हो एक्चुअली, है कि नहीं है। तो देख यहाँ पे ऐसे लिख देना यहाँ पे,
अब देखो हम क्या बोले कि पहले क्या करो प्लस माइनस ना, ये प्लस है तो क्या करो माइनस माइनस। सब लोग किए थे इतना, है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ 10x बाई एक्स तुम्हारा कितना हो गया 9x इज इक्वल टू, अब थोड़ा देख लिया कैसे घटाएंगे 660 660 तुम्हारा हो गया ना, तो हम एक ही जीरो लिखते हैं तो यहाँ पे करके 6 माइनस 0 तो कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से तुम लोग बोलो कि x इज इक्वल टू कितना हो, यहां से कितना हो गया, देखो ना यहां से तुम लोग सॉल्व करो, नहीं क्या 6 बाई कितना हो गया 9। अब देखो कुछ लोग सर यहाँ पे दशमलव नहीं लिखे, अरे अगर दशमलव के पास जीरो रहता है तो कुछ भी उसका मतलब नहीं होता है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं इसको, 6/9 हो गया। अब तुम एक काम करो, इसको 3 से दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, 3 दूना 6 3 तिया थे, तो x का जो मान तुम्हारा आ गया, तुम्हारा कितना आ गया सर 2/3 से क्या हो गया नंबर, आंसर हो गया कितना x का मान। तो लिख सकते हैं p का मान कितना हो गया, बोल फटाफट कितना हो गया रूपा p का मान, q कितना आ गया, q कितना 3। तो हम लोग देख सकते हैं ना कि x हम लोग सुन ऐसे x हम लोग यहाँ पे क्या था दशमलव वाला था, है ना, और हम लोग लेके चले तो x तुम्हारा कितना आ गया भिन्न में आ गया कि ना गया, मतलब इस दशमलव का भिन्न तुम्हारा क्या हो गया 2/3 p/q के रूप में। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग करेंगे और लास्ट में देखेंगे हम लोग ट्रिक देख लेंगे थोड़ा सा। देखो ट्रिक जो है ना 2 सेकंड का ट्रिक है इसमें, मतलब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी तुम्हारा 2 मार्क्स तुम्हारा क्वेश्चन आए तुम इस तरह करो, और तुम्हारा आए 1 नंबर वाला मतलब ऑप्शन वाला, तो तुमको किस तरह करना बताते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा मैनुअली, लास्ट में तुम लोग देख लेना ट्रिक, इसलिए बोलते हैं लास्ट तक बने रहो वीडियो पे। क्या चीज लाइव, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है इसलिए बाबू। हाँ चलो देखिए पे नंबर 4 इधर कर ले क्या, चल जिसको उतारना उतार ले, बना ले तो तुम लोग क्या। अब नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे कि नंबर 4 तुम्हारा क्या है, बस वही माना कि क्या मान लेना हमको, माना कि x इज इक्वल टू कितना 1.8 का बार है कि नहीं है, x इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया 1.8888, तुम चाहे तो 1000 बार लिखो कोई मतलब नहीं है कि नहीं है। इसको एक नाम दे दो, क्या नाम दे दो इसको, समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कितनी संख्याएं रिपीट कर रहा है यहाँ पे नीतू कुमारी, यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, कितना से 10 से ना, क्यों, क्योंकि एक ही संख्या जो है रिपीट कर रहा है 888 तुम्हारा, तो लिख देना यहाँ पे कि दोनों तरफ जो है ना किससे 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, देखो जैसे मैं 10 से गुना करता हूं तुम्हारा कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 1.8 नहीं तुम्हारा हो गया 18 पॉइंट, थोड़ा सा 18 पॉइंट कितना 888 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 2 मान लेंगे है कि नहीं है। अब फिर क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण क्या कह रहे हैं घटा देंगे है कि नहीं है। तो इस समीकरण को लिखो नीचे x बराबर कितना, अब देखो तो सुन ध्यान से यहाँ पे कहां पे लिखना 1.8, क्या यहाँ लिखना 1.8 क्या नहीं, कहां लिखना 1.8, इसी में कुछ लोग दिक्कत कर रहता है, कहां लिखेंगे है ना, हमेशा इकाई देखो इसका इकाई अंक ये है ना, तो हमेशा लिखो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना हो गया 888। कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे 8.888 लिख दिया फिर 1.88 लिख दिया, तो वो लोग क्या करते हैं 8 8 तुम्हारा हो गया 8 हो गया जीरो कर दिया यहाँ पे माइनस जीरो से करके, तो ये तुम्हारा गलत तरीका है ना, मतलब घटाने पहले आना चाहिए था ठीक से बढ़िया से। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह करो, बोल अब क्या करना है, बोल सिमरन क्या करना है, क्या करना है सर प्लस था तो माइनस करना है, माइनस करना है कि नहीं है। अब थोड़ा सा देखो तो 9 10x माइनस तुम्हारा कितना हो गया 9x हो गया इज इक्वल टू कितना तुम्हारा, देखो यहाँ पे 888 सब तुम्हारा कितना 0 0 आ गया ना सब कट के, पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया सर 8 में गया एक 7 हो गया और यहाँ पे कितना 1 हो गया, तो x का जो मान तुम्हारा हो गया कितना हो गया 17 बाई कितना 9, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कितना 17 बाई कितना 9, ठीक। चलिए ये वाला तुम लोग बना के दिखा क्वेश्चन नंबर 5, सब लोग बना क्वेश्चन नंबर 5। चल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था क्या,
तुम्हारा कितना है 2.64 का क्या बार है, यही है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, सुन ध्यान से। यहाँ पे सब लोग एक ही गलती की हो, देखिए यहाँ पे माना के लिख देना, पहले माना x इज इक्वल टू कितना 2.64 का बार, है ना। फिर एक स्टेप, सर x तुम्हारा कितना हो गया 2.6464 है कि नहीं है, डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। अब बता यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट कर रहा है, 2 संख्या ना, तो कितने से गुना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा 100 से ना। तो लिख देना है कि 100 से, सुन ध्यान से, 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ ने गुना कर दिए हम, दोनों तरफ गुना करने पर, चलो हमने दोनों तरफ गुना कर, देखिए पे दोनों तरफ, सुन ध्यान से, पे दोनों तरफ मतलब क्या, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो तुम्हारा कितना हो गया 100x इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया। अब यहां पे सब लोग गलती किया, देखो 2.64 अगर हम 6464 में जैसे ही कितना डॉट डॉट 100 से गुना करते हैं, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि दशमलव जो है ना 2 पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कितना हो जाएगा 264 पॉइंट कितना 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, नहीं होगा क्या। तो सब लोग गलती यहाँ पे कर दिया। और सुन ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लो कि 7.5 है, अगर 10 से गुना करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कितना हो गया 75 हो गया, नहीं क्या। अगर मान लो 225 है और यहाँ पे तुम्हारा कितना दशमलव है, अगर 10 से गुना करते हैं यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 22.5 है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे 2.25 है, अगर हम लोग 100 से गुना करते तुम्हारा कितना हो गया 225। देखो तो जितना तुम्हारा शून्य से गुना करेंगे उतना तुम्हारा क्या दशमलव तुम्हारा क्या उधर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो 100x तो लिखे है, तो 100 में से इसमें भी गुना किया, 100 को इससे भी गुना कर दिया, तुम्हारा कितना हो गया 264 पॉइंट कितना 64 पॉइंट कितना 64 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर तुम्हारा क्या बन गया 2 बन गया। कोई दिक्कत क्या। अब क्या करना है समीकरण को, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब घटाना है ना। 2 में से इसको घटा देना है, मतलब x इज इक्वल टू लिख देना है कितना था, सुन ध्यान से। अब यहाँ पे ये 2 कहां लिखाएगा सर, यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे है कि नहीं है। हमेशा देखो इकाई अंक को इकाई अंक के साथ में यहाँ पे है ना, 2 पॉइंट यहाँ पे इस तरह लिख देना है, हमेशा इस तरह लिखना है। कुछ लोग जहां तहां लिख देते हैं तो दिक्कत होगा ना। देखो 2 पॉइंट तुम्हारा कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 646 हो गया, डॉट 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 तुम्हारा कितना हो गया नंबर 1। ये थोड़ा लिख देगी, क्या लिखेगा यहाँ पे समीकरण 2 माइनस कितना समीकरण 1, इसको थोड़ा सा लिख देगी बगल में इस तरह करके, हम जो कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद एक लाइन यहाँ पे देना है। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है बोल तो फटाफट सानिया, क्या करना है आपकी, है ना। ये प्लस से कितना हो गया माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस हो गया। सर 100x में तुम्हारा x कितना हो गया 99x यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो इधर वाला तुम्हारा कितना हो गया 6 में 6 तुम्हारा कितना, सब तुम्हारा देखो 4 यहाँ भी है तो 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, मतलब तो चलते रहेगा इस तरह ना। तो एक दूसरे क्या होगा माइनस करना है ना, तो घटा रहे हैं हम लोग, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 0 0 0, तो हम बहुत सारा जीरो ना लिख के सिर्फ एक जीरो लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत क्या। अब देखो 4 में 2 के तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया, ये तुम्हारा 6 तुम्हारा कितना हो गया 6 हो गया 260, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 262 बाई कितना 99, इसे क्या हो गया आंसर हो गया। अब तुम चाहो तो यहाँ पे देखो तो कुछ लोग कटाए थे क्या, देखो 3 से ना चेक करो, 6 2 8 2 कितने 10 हो गया, 3 से नहीं कटने वाला ऊपर वाला, तो तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो गया यही हो गया, समझी। तो अगर समझ गए तो एक दो क्वेश्चन। अब देखो अब ट्रिक पे आते हैं, फिर तुम लोग दे देंगे होमवर्क, है ना। अब इसका पहले यहाँ पे लिखते हैं हम इसका आंसर, तुम्हारा कितना हो गया 2, तुम्हारा कितना हो गया 262 बाई 99, ये तुम्हारा हो गया क्या। चलिए अब तुम लोग समझ गए इतना ना। अब चले हम लोग ट्रिक की ओर, एकदम गजब का ट्रिक है, तुम लोग टेंशन मत लेना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ना सबको अब ट्रिक से बनाते हैं, और 2-3 सेकंड में जितना पढ़े ना अभी हम लोग 1 घंटे में, अब तुम्हारा बनेगा ओनली 3 4 4 5 सेकंड में। अब सुन थोड़ा ध्यान से सुन यहाँ पे,
अब देख यहाँ पे ट्रिक से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें लिख देगा ट्रिक से। ट्रिक से देखिए यहाँ पे, सुन ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को क्या था हमारा, था 0.3 था ना, 0.3 का क्या था, बार था। तो देखो इसको ऐसे लिखो, 0 प्लस, देखो 3 जितना तुम्हारा 3 को लिखो, और कितनी संख्या इसके बाद है, एक ही संख्या है ना, तो लिखो बाई 9। सर 0 का तो कोई मान ही नहीं हो, तुम्हारा कितना हो गया 3/9। सर कट गया तुम्हारा कितना 3 से, तुम्हारा देखो तो 1/3 आंसर है कि नहीं है। कितना देर लगा, क्या इसका 1/3 आंसर था कि नहीं था। अब क्वेश्चन 2 की ओर देखो, यहाँ पे 0.6 का बार इसको निकालना है, तो जो इधर वाला है उसको सेपरेट लिखो, थोड़ा सुन ध्यान से। यहाँ पे 0 प्लस है कि नहीं है, और 6 में तुम्हारा बार है, तो 6 कितनी संख्या है, एक संख्या है ना, तो बटे 9 तुम्हारा कितना हो गया 6/9, तुम्हारा कितना हो गया सर 2/3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना 3, मैं क्या बोल रहा कि ट्रिक तुम बता रहे हैं, ठीक है ना। सुन ध्यान से, यहाँ पे 0+3 लिख देना ऊपर वाले को, और कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, तो 1 9 दे देना है नीचे में यहाँ पे, ठीक इस तरह करना। अब सुन थोड़ा सा यहाँ ध्यान, 3 नंबर सुन, 0 पॉइंट कितना 1 2, 0 पॉइंट कितना है 1 2 का क्या है बार है कि नहीं है। तो तुमको लिखना है 0 प्लस, ठीक है ना, इस बार को हटाओ, 12 प्लस कितनी संख्या पे बार लगा हुआ था, तो क्या लिख दे हम लोग 99 है कि नहीं है। अब चेक करो, कटा इसको, 12 बटे तुम्हारा कितना हो गया 99 है ना, तुम्हारा हो गया सर 3, 4 बटे कितना हो गया 33, तुम्हारा देखो तो 4/33 आंसर है कि नहीं है। अब नंबर 4 की ओर हम लोग आते हैं, थोड़ा सुन यहाँ पे ध्यान से, 1.8 का बार है, ये है ना तुम्हारा, तो इसको लिखो, क्या लिखो सर 1, देखो जो इधर है ना उसको इधर रखो, 1 + 8 बाई कितना कर दो 9, कोई दिक्कत है। अब इसका ले लो एलसीएम, ले लो इसका, देखो ना एलसीएम ले लो, यहाँ पे जोड़ दो इसको, सर 9 का 9 हो गया है कि नहीं है, और 9 का तुम्हारा कितना, यहाँ पे 9 प्लस तुम्हारा कितना हो गया 8, 17/9, क्या इतना आंसर था कि नहीं था आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, अब ट्रिक से देखिए पे 2 पॉइंट कितना 64 का बार है, सुन ध्यान से, 64 का बार ये है तुम्हारा ना, तो क्या लिखेंगे इसको सर 2 प्लस, जो देखो दशमलव के जो पहले इधर है उसको ऐसे लिखो 2 लिखो, और दशमलव जहां पे है ना उसको लिखो क्या लिखो प्लस कर दो, ठीक है ना। अब देखो 64 लिखो यहाँ पे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, कितनी तुम्हारा यहाँ पे बार लगा हुआ है 2 ना, तो 99 यहाँ पे लिखो। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, दशमलव को, है कि नहीं है, इसको सॉल्व करो, तुम्हारा कितना हो गया 99, तो हम एलसीएम ले लिए है ना, तुम्हारा कितना हो गया 99 × 2, ये सबको करना आता है कि नहीं करता है, तुम्हारा कितना हो गया 198 हो गया, प्लस कितना तुम्हारा हो गया 64, अब सबको तुम जोड़ो, तुम्हारा कितना हो गया 262 बाई कितना हो गया 99, क्या यही हमारा आंसर था क्या, क्या ये आंसर था क्या, हो गया ना। तो देखें हम लोग ना कि पहले देखें कितना हम लोग मतलब आसानी तरीके से सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। चल राइट डाउन, सुन लो थोड़ा सा एक बार और ध्यान से, 0.3 बार लगा हुआ यहाँ पे, तुमको लिख देना है 0 प्लस, देखो दशमलव के पहले जो अंक है ना उसको लिखो 0, और दशमलव जहाँ पे क्या लगा दो प्लस लगा दो, 3 तुमको लिखना है, कितने पे लगा बार एक अंक पे ना, तो एक 9 लिखो यहाँ पे। अब 0 तुम्हारा क्या, 0 कोई मतलब यही नहीं, 3/9 तुम्हारा आ गया। अब यहाँ भी देख लिया इस तरह, अब यहाँ पे देखो तुम्हारा 0 प्लस बार कितने पे लगा हुआ है 2 अंक पे, तो 2 को तुम्हारा कितना है 9 यहाँ पे है कि नहीं है, 2 9 यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तुम लोग को होमवर्क देते हैं हम, चलो ए क्वेश्चन नंबर 1 62.5 है कि नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें बार तो लगा हुआ नहीं है, आराम से बाई कितना करना 10 कर देना यहाँ पे, है ना, ये तुम्हारा आंसर तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा हो गया 0.725। अब देखो तो लेते हैं 12 वाला क्वेश्चन, तुम्हारा कितना हो गया सर 3.333 का क्या, सॉरी 3.3 का क्या बार लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2.47 का क्या बार। क्वेश्चन नंबर 5 1.25 पे क्या लगा दें बार। क्वेश्चन नंबर 6 0.7 पे क्या बार। क्वेश्चन नंबर 8
1 2 3 4 5 6 7 1.62 पे क्या बाहर लगा देते हैं। 4 2 5, ठीक है, फिलहाल इतना ही। तुम लोग का ये तुम्हारा क्या है, होम वर्क।